पोको M7 Pro आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, सारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। अब देखो, डिस्प्ले इसका डेफिनेटली काफी तगड़ा है, प्रोसेसर और बैटरी का जो बैलेंस है यहाँ पे वो भी डिसेंट दिया है इसमें। कैमरास में भी फोटोज और वीडियोस की टेस्टिंग करी है आपके लिए। मुझे क्या चीजें अच्छी लगी और किन चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सब के बारे में एक एक करके बताता हूँ। मेरा वाला जो कलर वेरिएंट है इसका नाम है लैवेंडर फ्रॉस्ट। अब बिल्ड के बारे में एक चीज बोलनी पड़ेगी, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दे रखा है, IP64 की रेटिंग भी है। ओवरऑल डायमेंशंस पतले रखे गए हैं इसके, तो वन हैंड यूजेज में भी कंफर्टेबल फील होता है, एक हाथ से चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे इसको ग्रिप जो है इसकी काफी सॉलिड रहती है। अब यहाँ पे ब्राइटनेस का टेस्ट आप खुद ही देख लो। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इंडोर्स का एक्सपीरियंस एकदम तगड़ा रहेगा, आउटडोर्स में भी ठीक ठाक रहेगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मूथनेस के मामले में भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ओ हाँ, साइज इसका 6.67 इंच है। यहाँ पे बेजल्स आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट माइंड बेजल्स। वैसे कोई यूटिलिटी तो सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से यार ठीक है। बस इतना देख लो M6 के मुकाबले पतले लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वही इसका असली कॉम्पिटिटर रहेगा, वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। बाकी 100% DCI-P3 कलर गैमेट है, HDR10+ भी सपोर्ट करता है और इसमें वेट टच डिस्प्ले 2.0 भी है। देखो, ओवरऑल यूट्यूब देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत क्या है, इनफैक्ट आपको मजा आने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे बढ़िया डिस्प्ले दे रखा है, पर वो जो मूवीज और वीडियोस जब आप देखने जाते हो तो आपको टाइप करना रहता है, और हैप्टिक्स का एक्सपीरियंस इसका बहुत एवरेज तो नहीं, बिलो एवरेज बोलूंगा। ये एक एरिया है जहां पे काम किया जा सकता है। अब एक ऐप से दूसरी ऐप जब मैं स्विच कर रहा था तो वाइब्रेशन आ रहा था, और जो वाइब्रेशन का स्पिल था वो काफी अनकंट्रोल्ड था। तो मुझे लगा यार कीबोर्ड पे भी टाइप करके चेक करता हूं, तो कीबोर्ड में से हैप्टिक्स मिसिंग थे। एंड ओवरऑल जो हैप्टिक्स का टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड टाइपिंग में तो वाइब्रेशन मिसिंग है। बाकी एक ऐप से दूसरे ऐप, होम स्क्रीन पे जाना है, जब वाइब्रेशन आती है तो उसमें स्पिल थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। अब चलते हैं साउंड की टेस्टिंग पर। तो भाई जो साउंड है वो 70% पर अच्छा आपको सुनाई देगा। क्लियर मिड, क्लियर हाईज, क्लियर बेस सुनाई देता है। थोड़ा ट्रेवल हेवी साउंड है। ऑल्सो अच्छी चीज ये है कि आप 300% तक मैक्सिमाइज कर सकते हो। स्टीरियो सेटअप है, सबसे पहली चीज तो स्टीरियो सेटअप मिलता है आपको इस प्राइस रेंज में। अब तो सारे ही फोन्स में मिलना चाहिए आई बिलीव, क्योंकि वीडियोस देखते हुए स्टीरियो का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पहुंचा देता है। 300% तक भी कर सकते हो इसके वॉल्यूम को, लेकिन 70% के बाद है ना, जो मिक्स है, जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी आपको आती है, थोड़ी सी एवरेज आती है। जो मिड और ट्रेवल फ्रीक्वेंसीज हैं वो थोड़ा क्लैश करने लग जाती है, इनफैक्ट बेस भी। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा 70% पे आप सुनो अपने मीडिया को, ठीक ठाक ऑडियो मिल जाएगा आपको। एकदम मैक्सिमम लाउडनेस करोगे तो क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, स्पीकर काफी लाउड मिलेगा। वैसे ये चीज देख रहे हो ना, 3.5mm जैक, ये भी एक बड़ा एड ऑन है। जब आप थोड़े मिड रेंज कैटेगरी या लोअर मिड रेंज बजट कैटेगरी, तो अब इसे नहीं बोलेंगे, ये चीज आपको 12 से 15,000 20,000 तक के फोन्स में ही मिलती है। एंड आई बिलीव ये काफी यूजफुल रहते हैं जिन लोगों को अच्छा ऑडियो सुनना पसंद है। हाई रेज हेडफोन के लिए है, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर और हेडफोन दोनों के लिए। कैमरास में 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलता है, एंड 720p 30 fps का भी ऑप्शन है। लेकिन एक चीज जो मिसिंग है, दैट इज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी वॉकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाए अगेंस्ट द लाइट में कैसा एक्सपोजर सेट कर रहा है एंड स्टेबलाइजेशन कैसा है। थोड़ी सी रनिंग भी करके दिखा देता हूँ, अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का अलग से ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन नहीं दे रखा, बट स्टेबलाइजेशन कैसे निकल कर आ रही है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा नीचे कमेंट्स में। बाकी इनफैक्ट जो रेयर कैमरा भी है उसमें भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल है, 1080p 30 fps एंड 720p 30 fps। ओवरऑल कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, ग्रीन्स, रेड्स एंड स्काई को कैसे एक्सपोज कर पा रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जूम इन भी करके दिखा देता हूँ, डिजिटल जूम इन अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ग्रेनी हो जाता है फुटेज। ओवरऑल कैसी निकल कर आ रही है रेयर कैमरा से, वीडियोस ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रही, वो चीज़ आप चेक करके बताओ। एंड ऑब्जेक्ट्स पे क्लोज लेकर जाके फोकस करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप की आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी ब्रॉड डे लाइट में,
जब मस्त धूप निकली हुई होगी। ओवरऑल वीडियोस का जो इंटरफेस है वो भी कैसे दिखता है थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो 720p 30 fps में ही। ऊपर फ्रेम रेट चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ग्रिड लाइंस वगैरह सब ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे जाकर। जैसे मैं ग्रिड लाइंस के 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेट कर सकते हो अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार। बाकी रेजोल्यूशन में 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है जैसे मैंने बताया था। एंड फिल लाइट अगर आपको चाहिए तो भाई उसका भी ऑप्शन है अगर कम लाइट में आप शूट कर रहे हो। बाकी एस्पेक्ट रेशियोज़ नॉर्मल 19:16 और वाइड स्क्रीन थोड़ा सिनेमैटिक अगर आपको बनाना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी यहाँ से क्विकली आप टर्न ऑन भी कर सकते हो अपनी फिल लाइट फ्लैश को इन द फ्रंट कैमरा। अब बात करें फोटोज की तो भाई वाइड एंगल का ऑप्शन अवेलेबल है। 0.8x पे आप आराम से शूट कर सकते हो अपनी फोटोज को अगर बहुत सारे लोग हैं। फोटो की कैसी क्वालिटी आती है वो टेस्ट आउट करते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे है ना फिल्टर्स ऑन रहते हैं स्टार्टिंग में ही, तो अगर आपको फिल्टर्स नहीं चाहिए ब्यूटी फिल्टर्स वो ऑफ कर लो। वाइड एंगल कितना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आर्म मैंने पूरा स्ट्रेच करा हुआ है अपना। धूप में आता हूँ अब थोड़ा सा एंड देन चेक आउट द सैम्पल कि कैसा लग रहा है। ओवरऑल फोटो की क्वालिटी कैसी आ रही है। HDR का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इसको ऑन भी कर सकते हो ऑफ भी कर सकते हो। बाकी फॉर कलर्स फोटो मोड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग फिल्टर्स के। इनफैक्ट जो हमारी वीडियोस भी हैं उसमें भी आपको अलग अलग थोड़े से फिल्टर्स मिल जाएंगे। लट्स के भी ऑप्शंस हैं। लट्स वाला थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे क्योंकि ये एक थोड़ा सिनेमैटिक ग्रेड फ़ोटोज़ आपको निकाल के देता है। अगर आप मान लो ब्लैक एंड वाइट में ही शूट कर रहे हो एंड अपना एस्पेक्ट रेशियो को आप कर देते हो वाइड स्क्रीन, तो अच्छे खासे आपके वीडियोस जो हैं उनमें एक सिनेमैटिक सा फील आ जाता है विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट। बाकी जिन लोगों को प्रो फोटोग्राफी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए यहाँ पे प्रो मोड भी मिल जाता है। मोर के ऑप्शंस में जाकर यहाँ पे आप वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस, शटर स्पीड, ISO, एक्सपोजर, कंपनसेशन सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक 50 मेगापिक्सल मोड मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फोटो मोड। स्वाइप करोगे आप यहाँ पे तो 1x और 2x दोनों में फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ओवरऑल जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। अब 50 मेगापिक्सल की अलग से बात की जाए ना, जो फोटोज हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प आती हैं। इनफैक्ट इसमें मैं जूम इन भी करूँगा तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हल्की सी ओवर शार्पनिंग भी हो रही है वैसे, पर क्लीन एकदम निकाल के दिया है इसने जब आप जूम आउट रखोगे। बस हाँ जो रेड्स है ना ओवरऑल फोटो क्वालिटी के वो ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। मतलब ओके है आपको इस बजट रेंज में अगर कैमरा मेन प्रायोरिटी है, फोटोज अगर आपको बेस्ट चाहिए तो फिर रेड टोन्स आपको थोड़े से बूस्टेड देखने को मिलेंगे। मेरे फेस से तो आपको क्लियरली पता चल ही रहा होगा, लेकिन मैंने जैसे ही ये चीज नोटिस करी, मैंने गाड़ी लाल गाड़ी की फोटो क्लिक करी एंड उससे मेरे को अच्छा खासा आइडिया लग गया था कि थोड़ा सा ये गड़बड़ा जाता है जब रेड कलर की बात आती है। पर ओवरऑल अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई होती तो आपको इसके कलर्स कैसे लग रहे हैं, मैंने अलग अलग फ्लावर्स के फोटोज क्लिक की ताकि आपको पूरे कलर पैलेट का अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये किस टाइप के कलर्स प्रोड्यूस करता है। बढ़िया चीज इसमें ये है कि नॉर्मल मोड में भी क्लिक कर सकते हो सेल्फीज और वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिल जाता है 0.8x पे। इनफैक्ट जो पोर्ट्रेट्स भी हैं वो प्राइस के हिसाब से अच्छी आती हैं। हल्का फुल्का एज डिटेक्शन में ये फिसल रहा था क्योंकि एक तो मेरे बाल काफी शार्प से ऐसे, उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है इन जनरल, बट पोर्ट्रेट कटआउट डिसेंट है। मेन कैमरा की बात करें तो भाई जब धूप रहती है कड़क तो कभी कभी थोड़े से कलर्स फिसलते हुए नजर आ सकते हैं एंड ओवर शार्पनिंग तो भाई मुझे डेफिनेटली देखने को मिली। अब कॉलिंग एंड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो 5G आपको इस पे बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। जो 5G बैंड्स हैं यहाँ पे इंडिया में सारे चल जाएंगे आपके। 5G आपका मक्खन चलना चाहिए, लेकिन ये ट्रू 5G नहीं है। मतलब आप अगर बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे आपको 5G चाहिए, वैसे तो जिसका ट्रैवल रहता है उसको चाहिए रहेंगे सारे के सारे 5G बैंड्स, बट जिसका नहीं है उसके लिए नीड सफाइस कर देगा। उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ब्लूटूथ का वर्जन 5.3 है इसमें। USB OTG का सपोर्ट मिल जाता है, GPS, बाकी सब कुछ आपको पता ही है। बेसिक चीजें सारी हैं इसमें, वरना यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। बाकी भाई जो सिम कार्ड स्लॉट है इसका वो डुअल सिम सपोर्ट करता है। ये आप एक SD कार्ड भी लगा सकते हो अपनी स्टोरेज एक्सपांड करने के लिए और एक सिम यूज कर सकते हो साथ में। इस IR ब्लास्टर की हेल्प से आप बड़े आराम से अपने टीवी AC सब चीज को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं ट्राई किया तो जरूर ट्राई करना। जो रैम एंड स्टोरेज टाइप है वो LPDDR4X UFS 2.2 है।
है। मेरा वेरिएंट 8128 है। अभी देखना है कि कौन कौन से और वेरिएंट लॉन्च होते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की। तो देखो भाई, कैजुअल गेमिंग आप इस पे बड़े आराम से कर सकते हो। छोटे मोटे गेम्स हो या BGMI आपको थोड़ी देर के लिए खेलना है, आराम से चल जाएगा। डायमेंसिटी का भी ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, वन ऑफ द न्यूअर प्रोसेसर्स, जिसका मेन फोकस है बैटरी एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी, लेकिन ये केटर्ड है एक एवरीडे यूजर का फोन जो है वो पूरे दिन भर चल जाए, वो इस प्रोसेसर का मेन एम रहने वाला है। और अब बैटरी की बात करी लिए तो वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स डेफिनेटली इसका बैटरी एंड चार्जिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले साल से मेजर अपग्रेड आया है। 5110 mAh की बैटरी है, 5110 mAh, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी इंप्रूव कर दी गई है, 45 वॉट्स पर आ गई है, जो पहले के मुकाबले आपका फोन काफी तेजी से चार्ज कर देगा। लेकिन भाई एक चीज ऐसी भी है जिसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, पोको को, Xiaomi को भी, दोनों अब कॉम्पिटिटर्स बनते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज अभी भी दोनों में सेम है कि भाई जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो अभी भी हमें 14 बहुत सारे फोन्स में देखने को मिलता है। M7 Pro में भी एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और जो OS है वो Xiaomi का हाइपर OS है। इसमें फोन खरीदते ही आपके पास एक अपडेट आएगी, वो अपडेट इंस्टॉल कर लेना। खैर अच्छी चीज ये है कि प्रॉमिस तो किया है पोको ने कि 2 साल के एंड्रॉइड अपग्रेड, मतलब आपको 15 और 16 एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। ओवरऑल देखो, मैं इस फोन के बारे में यही कहूंगा, अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो कि भाई मेरा डेली का काम हो जाना चाहिए, वीडियो अच्छी क्वालिटी में देख लूं, ऑडियो भी ठीक ठाक मिल जाए, डिसेंट ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए फोन की, मतलब फोन नीचे गिरे तो स्क्रीन चकनाचूर ना हो, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो, तो गोरिल्ला ग्लास 5 है इसमें। बैटरी ऐसी हो कि भाई एटलीस्ट आपका एक दिन तो पूरा बिना चार्जिंग के सिरदर्दी के निकल जाए। ठीक ठाक कैमरास चाहिए जिसमें OIS का सपोर्ट हो, तो पोको M7 Pro आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई फुल फ्लेज्ड आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, उसमें प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, लेकिन इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ गेमिंग और परफॉर्मेंस नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना उसके चलते। बाकी देखो, अगर आपको टाइपिंग के वक्त वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो चीज आपको इसमें नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर कोई चीज मैंने स्किप कर दी है तो उसके बारे में नीचे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।